बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौत के बाद के सफ़र पे थोड़ी सी गुफ्तगू जो है वो मैं आपसे करूँगा कि बहरहाल इस बात को तो हम सब जानते हैं और मानते भी हैं कि हर शख्स ने मरना है। कुछ लोग मर गए, कुछ लोग शायद अभी भी इस वक्त भी कोई लोग दुनिया से जा रहे होंगे, कुछ लोग थोड़ी देर बाद भी चले जाएंगे। एक दिन हमने भी चले जाना है। क़यामत दूर है, रिवायात में भी आया कि क़यामत दूर है, लेकिन उसकी दूरी जो है वो हमारी निस्बत से दूरी है। वरना जब किसी ने रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल खुदा से पूछा कि क़यामत कितनी दूर है, रसूल खुदा ने दो उंगलियों को मिला के कहा कि जितनी ये दो उंगलियां आपस में दूर हैं, क़यामत इतनी दूर है। गोया क़यामत हमें लगता है दूर है, दूर नहीं है, लेकिन बरज़ख जो है वो दूर नहीं है। मौत हमारी देर से नहीं होनी है, हमारी मौत होनी है। बहरहाल क़यामत जब आएगी सब उठाए जाएंगे कब्र से, लेकिन जब इंसान मर जाता है तो दूसरे आलम में चला जाता है। ये जो आलम है मरने के बाद का आलम है, इंसान ज़ाहिरी तौर पर तो कब्र में दफनाता है, लेकिन कब्र एक निमाद है, एक जगह है, एक निशान है। असल में वो आलम जो है वो आलम बरज़ख है। बदन आप यहाँ दफनाएं, बदन तो कुछ अरसे रहता है, खाक में मिल जाता है क्योंकि खाक से आया है। रूह कहाँ जाती है? रूह जहाँ जाती है सारी जो है वो मेहनत उसी की है। और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कहा कि हम शफात करेंगे तुम्हारी, मगर हम क़यामत में तुम्हारी शफात करेंगे। बरज़ख में शफात नहीं है। बरज़ख जो आप अमल कर रहे हैं बरज़ख वही है। अब ये कि बहरहाल क्योंकि बहुत ज़रूरी है ज़ाने मोहतरम आज के दौर में इन बातों को समझना, क्योंकि हम मादे में यानी दुनिया में इतने ज़्यादा घुस गए हैं, इतनी ज़्यादा दुनिया हमारे अंदर आ गई है कि हम भूल गए हैं। हम रोज़ दफना भी रहे होते हैं लोगों को, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमने भी एक दिन जाना है। जहाँ हमने जाना है, जिस जगह हमने रहना है और क़यामत तक रहना है, क़यामत से पहले हमने वहीं रहना है, तो वहाँ के लिए क्या इंतज़ाम करके हम जा रहे हैं। हाँ, आप बाज़ औक़ात मिसाल के तौर पर आप पहले पिंडी में रहते थे, आपने बोला मैंने कहीं ज़मीन खरीदी है, प्लॉट लिया है, तो फिर आप कहते हैं कि भाई वहाँ शिफ्ट होंगे, चलो अच्छा घर बनाऊं, अपने हिसाब से बनाऊं, आहिस्ता आहिस्ता बनाऊं, दरवाजे अच्छे हों, नल अच्छे हों। क्यों? तो भाई रहना है, एक ही दफ़ा अच्छा बनाऊं, फिर बार बार तो नहीं तोड़ेगा आदमी। या ये तो एक बहरहाल सफ़र है। या मिसाल के तौर पर आप यहाँ से दूसरे शहर जा रहे हो, दूसरे मुल्क जा रहे हो। अब जहाँ जा रहे हैं तो आप पहले से परेशान होते हैं, वहाँ मौसम कैसा है, जगह कैसी है, खाना कैसा मिलेगा, मुझे क्या लेके जाना चाहिए, कितने दिन का सफ़र है, हफ्ते का सफ़र है, 10 दिन का सफ़र है, कपड़े कैसे रखूं, सर्दी तो नहीं है वहाँ ज़्यादा। सारी चीज़ें क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आप कैसे रहेंगे वहाँ। कल इंसान की कहती है कि भाई इंसान तैयारी करके जाए, तो जहाँ हमने रहना है इतने अरसे पता ही नहीं है। हज़रत आदम से लोग जो इंतकाल कर गए अभी तक बरज़ख में, कितने हो गए, कितने सालों 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 ही हो गए, कहाँ है वो, सब बरज़ख में। तो जहाँ इतना रहना हो आदमी ने, वहाँ के लिए क्या इंतज़ाम कर रहा है? वहाँ प्लॉट खरीदा है कि नहीं खरीदा? वहाँ प्लॉट, यहाँ तो कॉर्नर का प्लॉट लेता है आदमी, अच्छा हो, कॉर्नर का हो, हवा आए, रोशनी आए। वहाँ कैसा प्लॉट चाहिए, वहाँ उस जगह में कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, ये इंसान की अकल इस बात को मानती है। हमें ये सोचना ज़रूरी है। रूह जो है वो वहीं रहेगी, क्योंकि इंसान रूह और बदन से मिल के बना हुआ है। रूह निकल जाए डेड बॉडी हो जाती है, रूह है तो इंसान जिंदा है। सबसे पहले जब इंसान की रूह बदन से निकलती है उसकी शनाख्त छीन लेती है उससे। कोई यही नहीं कहता कि फलाना शख्स, लोग कहते हैं मैयत पड़ी हुई है, नाम खत्म। चाहे वजीर आजम हो, मिनिस्टर हो, चाहे बादशाह हो, चाहे बड़ाई हो, चौकीदार हो, कोई भी हो, क्या हो गया, मैयत हो गई। क्यों? हाथ लगाया तो गुस्ल वाजिब है,
समझ लिया आपने? एक जितना अपने आप को बना के फिरता था, मैं ऐसा ब्रांडेड परफ्यूमें लगा के ब्रांडेड कपड़े पहन के घूमता था, जैसे ही गया गुस्ल मैयत से पहले अगर आपने उसको हाथ लगा लिया तो आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है। परवरदिगार इतना मोतबर आदमी था। हाँ, जब तक रूह थी, जब तक रूह थी, रूह ले ली कहानी खत्म। फिर इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूह है। तो हम अपने बदन को जो बेहतरीन खुराकें देते हैं, खाना पीना, अच्छी जगह देनी भी चाहिए। रूह को क्या खुराक दे रहे हैं और रूह को खुराक कौन देगा? फंसे हुए हैं ना हम, तो इसी में फंसे हुए हैं। या तो गेम खिलवा लो इनसे, या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम दिखा दो। खत्म हो गया अब जवान, अच्छा खासा जवान खत्म हो गया। अब बॉडी को क्यों बनाता था? भी बदन अच्छा हो, खुराक अच्छी हो। रूह को खुराक दे रहे हैं। अगर रूह को खुराक नहीं दी, उसको चाहिए, अगर आपने उसको सही जगह से नहीं दी तो वो कहीं और निकल जाएगी। याद रखिए, रूह का ताल्लुक बदन से। अगर आपने बरज़ख को ट्राई करना है जिंदगी में, तो जब आप सोते हैं रूह चली जाती है कहीं, लेकिन ताल्लुक को छोड़ती नहीं है, बदन से ताल्लुक रखता है। जैसे ही झटका मारता है आंख खुल जाती है। क्यों? ताल्लुक होता है। अगर हमेशा निकल जाए तो बस बंदा मर जाता है। आप देखते हैं कभी आप यहाँ हैं, कभी आप वहाँ हैं, इल्यूजन सा है, नजर नहीं आ रहा है। क्यों? कैसे आप अचानक कभी इधर कभी उधर, कभी अच्छी जगहों पे होते हैं, ज़ियारत कर रहे होते हैं, कभी कहीं होते हैं, कभी अपने आबाई जगह चले जाते हैं, कभी बचपन में चले जाते हैं। कैसे? क्योंकि रूह को टाइम और स्पेस नहीं होता, वो कहीं भी जा सकती है। आलम बरज़ख ऐसे ही है। आलम बरज़ख ऐसा नहीं है, उसका मीडियम कोई और है। बहरहाल थोड़ी सी मुश्किल बातें हैं, लेकिन बहरहाल सुननी तो है बहरहाल अभी, क्योंकि जाना तो है वहाँ ना, कहीं ना एक दिन तो जाना ही है वहाँ पे। तो ये ना वहाँ जाके बोले ले इतने सारे मौलाना आते थे, किसी ने बताया ही नहीं हमें। तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा बता दो। अज़्ज़ान व सलवात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद।